हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने से, तुलसी जी की सेवा करने से, तुलसी जी में दीपदान करने से ऐसा कहा जाता है कि दरिद्रता नहीं रहती है, घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ भक्त जो है कार्तिक के महीने में न तुलसी जी में दीपदान कर पाए हैं, न तुलसी पूजा कर पाए हैं, न ही कार्तिक के स्नान कर पाए हैं, न व्रत कर पाए हैं और कार्तिक का कोई भी नियम नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन बहुत ही खास होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। इनको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। आप इन 5 दिनों में जो है कोई भी नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं, तुलसी जी में दीपदान का नियम ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 5 दिनों में आप जो भी नियम लेना चाहें उसके नियम को विधि पूर्वक पूरा करने से आपको पूरे कार्तिक के नियमों के फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप इन 5 दिनों में तुलसी में दीपदान किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो व्रत होते हैं या कोई हम जो नियम लेते हैं तुलसी जी में दीपदान के, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रही हूँ, तो ये आपको देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये नियम आपको करने हैं। ये पूरे 5 दिन के नियम होते हैं, ठीक है। तो आप जो है सर्वप्रथम तुलसी जी की स्थापना करें। तुलसी जी में एक चुनर जरूर से आप पहनाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहनाई हुई है। और फिर तुलसी जी के पास जहाँ हमें दीपदान करना है वहाँ पर जमीन को थोड़ा सा हल्दी से हमें जो है लीपना है। आप थोड़ा सा हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी उससे भी लीप सकते हैं। अच्छा, फिर मिट्टी के दीपक से हम दीपदान करेंगे। देखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक लेते हैं दीपदान करने के लिए तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हम मिट्टी का दीपक एक बार जला देते हैं, उससे हम दीपदान कर देते हैं, तो दोबारा से उसका यूज नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप पीतल के दीपक से या फिर स्टील के दीपक से दीपदान करते हैं या फिर किसी और धातु के दीपक से दीपदान करते हैं, तो उनको आप दोबारा से अच्छे से धुल करके, अच्छे से साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं दीपदान में। लेकिन मिट्टी के दीपक का दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अच्छा, आप जो है आटे का दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम आटे का दीपक जलाकर दीपदान करते हैं और जब दीपक शांत हो जाता है तो उसके बाद में हम उसको अपनी बालकनी या छत के ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, पक्षियों को भोजन भी मिल जाता है, तो हमारे दोनों कार्य हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम आटे के दीपक से भी दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, दीपदान के लिए दीपक आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। आप 5 दीपक से दीपदान कर सकते हैं, 11 दीपक लगा सकते हैं दीपदान के लिए, 21 दीपक से दीपदान कर सकते हैं, 51 दीपक से भी आप दीपदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अच्छा, जब दीपदान करें तो दीपक को जो है आपको आसन जरूर से देना है। तो यहाँ पर मैंने चावल का आसन दिया है, क्योंकि आज एकादशी नहीं है और हमें जो है ये जो नियम हमें लेने हैं ये एकादशी के दिन से शुरू करने होते हैं। तो आपको सफेद तिल का आसन देना है। हम तो देखिए रोज ही तुलसी जी में दीपदान करते हैं, तुलसी जी की विधि पूर्वक पूजा होती है। बहुत सारे भक्त देखिए 12 महीने तुलसी जी में दीपदान करते हैं हर रोज, और कुछ भक्त केवल कार्तिक के महीने में ही दीपदान करते हैं। तो अगर आप कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भीष्म पंचक दीपक के बारे में। भीष्म पंचक दीपक जो होता है ये हमें कब से लेकर कब तक जलाना होता है और किस समय हमें जलाना चाहिए। तो देखिए, दीपक से दीपदान या तो सूर्य उदय से पहले करना होता है या फिर सूर्य अस्त होने के बाद हम दीपदान करते हैं। भीष्म पंचक दीपक आपको जो है एकादशी, मतलब जो देवउठनी एकादशी होती है उससे शुरू करना है, और ये दीपक आपको जो है कार्तिक पूर्णिमा तक जलाना होता है शाम के समय, ठीक है। अच्छा, दीपक जो है आप जो है ठाकुर जी के सामने जला सकते हैं। ये भीष्म पंचक दीपक की मैं बात कर रही हूँ। ये आप ठाकुर जी के सामने भी जला सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। जो दीपक आप रोज अपने घर के मंदिर में जलाते हैं उसके साथ आप एक भीष्म पंचक दीपक रखकर भी जला सकते हैं। तो इस तरह से भीष्म पंचक दीपक 5 दिनों तक जलाया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर आपने कार्तिक के पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो आप इन 5 दिनों में तुलसी जी की सेवा जरूर से करें, क्योंकि ये 5 दिन बहुत खास होते हैं ठाकुर जी को और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो आप जो है कोई भी नियम इन 5 दिनों में ले सकते हैं और उसको विधि पूर्वक आप पूरा करें। चाहे तो आप जो है कार्तिक स्नान का नियम भी ले सकते हैं और आप जो है दीपदान का नियम तो जरूर से ही लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अच्छा, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।